हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने एवरी मैक्लॉइड एंड मैकॉर्टी के ऊपर बात की थी, जिन्होंने ये प्रूव किया था कि द जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। ओके, बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी कि कई लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, क्योंकि सबके दिमाग में एक कंसेप्ट फिट बैठा हुआ था कहीं ना कहीं जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ प्रोटीन नॉट अ डीएनए। तो उनके जो प्रूफ देने के बाद भी कई सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज को मान नहीं रहे थे। तो आगे चलकर इन 1952 देयर आर अ न्यू एक्सपेरिमेंट, है ना, न्यू एक्सपेरिमेंट कम इन द फोकस दैट इज गिवन बाय द टू साइंटिस्ट नेम ऑफ हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज। देखो, पहले भी हमने आपको बोला था कि इनके सारे के सारे नाम ना शॉर्ट में याद करो, जिससे आपको जो साइंटिस्ट के नेम है वो इजीली याद हो जाए। बहुत मुश्किल होती है लर्न करने में, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इनका जो फुल नाम था वो क्या था? एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ठीक है ना। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर दिस द एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट दे गॉट द, स्पेशली हु, एल्फ्रेड गॉट द नोबेल प्राइज, ओके, इन 1969, इन 1969। ओके, तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? Let's discuss about it. Okay, इन्होंने क्या किया? They have do this experiment with the help of the bacteriophage, and the name of this experiment that is a bacteriophage experiment. First of all, starting this topic, we have to understand what is a bacteriophage. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि bacteriophage क्या होते हैं. Okay, listen. ब्रेक कर दो, वर्ड को ब्रेक कर दो, सारे आंसर्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेग, यानी कि बैक्टीरिया को फेग मतलब होता है कि इनको इनगल्फ कर जाने वाला है, यानी इनको खा जाने वाला है ना। तो बैक्टीरियोफेग यानी कि ऐसा वायरस जो ना बैक्टीरिया को खा जाए, डिस्ट्रॉय कर दे या उनको इन्फेक्टेड कर दे। दिस टाइप ऑफ द वायरस इज नोन एज द बैक्टीरियोफेग फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर दे, या वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेग, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनके लिए जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा चांसेस बैक्टीरिया कौन से, जब सबसे ज्यादा चांसेस कौन से बैक्टीरिया के रहे जिनको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया है, तो दैट इज एस्चेरिया कोलाई। पढ़ा होगा इसके नाम के बारे में, ठीक है ना। So on the basis of that, the virus they infected to the Escherichia coli known as the coliphage. कॉलीफेग बैक्टीरिया, इट मीन्स दैट कि लिसन, जो वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो कहलाता है बैक्टीरियोफेग, ठीक है। अब उस बैक्टीरिया में भी एस्चेरिचिया कोलाई को जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड करता है दैट इज नोन एज द कॉलीफेग। ओके, तो जो कॉलीफेग बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल्सो ऑफ द मेनी टाइप्स, 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे दैट इज T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7, 7 टाइप के होते हैं। सोचो, अमेजिंग, कितने सारे टाइप के बैक्टीरियोफेग होते हैं ना। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, जिसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज T2। व्हाट इज T2? अरे बड़ा इजी है ना, T2 नाम भी तो होता है, यू कैन इजिली लर्न इट। तो दैट इज आर T2। तो यानी कि हमें एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसके पहले, इस एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले उसके बारे में जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। नाउ, तो विच टाइप ऑफ द T2 बैक्टीरियोफेग? दैट इज लुकिंग लाइक एज दिस। ओके, तो ये जो बैक्टीरियोफेग होता है, एक जनरल बैक्टीरियोफेग होता है, वो इस तरह का दिखाई देता है। और इसकी जो बेटा जो लेवलिंग होती है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एम्स में भी इसकी लेवलिंग आई थी कि उसको लेवल करना होता है कि क्या क्या इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। ओके, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो ये पहले तो हमें ये पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द इनएक्ट क्रिस्टल लाइक सब्सटेंसेस, यू नो वेरी वेल। यानी जब ये बॉडी के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं तो ये लिविंग्स हो जाते हैं। तो ये जो बाहर होते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, तो दैट इज नोन एज द हेड, ठीक है ना। क्या होती है? हेड। जस्ट बिलो द हेड देयर इज अ नेक इज प्रेजेंट, और जस्ट बिलो द नेक दैट इज अ कॉलर इज प्रेजेंट। ओके, और उसके नीचे एक शीट होती है जिसके ऊपर कई सारे टर्न्स होते हैं, और ये जो शीट का जो बेस होता है वो बनाता है बेस प्लेट, ठीक है। और इनसे कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कहलाते हैं टेल फाइबर।
ओके तो ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसको आप चाहो तो यूट्यूब में सब कुछ मिलता है, तो वहां पर आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है इसमें वायरस को ही क्यों लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पूरे जो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था वो हर्शी और चेज ने वायरस को ही क्यों लिया। बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग और सिंपल रीजन इज दैट कि वायरस have a only or only either of DNA or of RNA. If they have DNA, it means they have it may be a single stranded DNA or double stranded DNA. If they have a RNA, so it may be a single stranded RNA or double stranded RNA. So in bacteriophage they have a only or only DNA. Or which type of DNA? That is a double stranded DNA. That is double stranded DNA. Getting my point? आफ्टर इट जो डीएनए होता है, इसकी जो बॉडी हेड होता है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स केवल इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लिक एसिड हुआ, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और एक प्रोटीन होगा। तो इन्होंने इसलिए इस चीज को लिया कि जिसमें ये डाउट ही खत्म हो जाए कि डीएनए के संग में कई कई जगह बोलते नहीं आरएनए भी तो हो सकता है, आरएनए भी तो हो सकता है। तो दो में से किसी एक को ही चूज करना था। तो हमने कुछ ऐसा एक वायरस लिया कि जिसमें कोई एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है। और हमें ये पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में केवल और केवल या तो आरएनए होगा, डीएनए नहीं सॉरी, वायरस जो होता है उसमें या तो डीएनए होगा या फिर उसमें आरएनए होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने इसीलिए इस चीज को इन्होंने लिया और इसके बेस पर ही पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने इसको किया कैसे, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, ठीक है। हर्शी एंड चेज ने दो अलग अलग कल्चर मीडियम में कई सारे बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया और उन सबको रेडियो लेबल किया, ठीक है, उन सबको रेडियो लेबल किया। अब यू नो वेरी वेल रेडियो लेवल्स मीन्स क्या होता है कि जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है जिसको हमने रेडियोबल किया है वो कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे कैसे वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसको देख पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको दोनों को रेडियो लेबल किया। और दोनों को रेडियो लेबल कैसे किया कि एक बैक्टीरियोफेज था उसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव किया किससे, सल्फर 35 से, और दूसरे को किया फास्फोरस 32 से रेडियो लेबल किया। अब इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है तो किसी भी एक वायरस की अगर हम बात करें तो उसमें दो ही चीज होती है, या तो डीएनए होगा और या फिर इसके बेस पर कहते हैं या तो डीएनए होगा और या फिर उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहली चीज जिसमें जो चीज है उसी से उसको रेडियो लेबल कर लो। जैसे कि बात है डीएनए है तो डीएनए में फास्फोरस होता है कि नहीं होता है? तो इन्होंने फास्फोरस से उसको रेडियो लेबल कर लिया और जो प्रोटीन था उसको इन्होंने रेडियो लेबल किससे किया, सल्फर से किया। अब लॉजिक ये है, जो भी प्रोटीन होते हैं उसका फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, मिथ्योनाइन, ओके। और मिथ्योनाइन में सबसे ज्यादा क्या होता है, उसमें होता है सल्फर, जबकि डीएनए में सल्फर कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से जो प्रोटीन होता है उसमें फास्फोरस कभी देखने को नहीं मिलता। डीएनए में फास्फोरस होता है, हमें पता है उसमें फास्फेट ग्रुप ऐड होता है, और जो प्रोटीन होता है उसमें मिथ्योनाइन होता है जो अपने आप में एक अमीनो एसिड होता है जो कभी भी हमें डीएनए में देखने को नहीं मिलता। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से दोनों को इस तरह से लेबल किया और दोनों को कल्चर मीडियम में ग्रो किया, बहुत सारे में ग्रो किया। अब उन्होंने क्या किया कि उन सबको लेकर जो इन बैक्टीरिया एस्चेरिया कोलाई था उसको इसमें मीडियम में डाल दिया। तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था 3 स्टेप में कंप्लीट किया गया। फर्स्ट इज इन्फेक्शन, blending and centrifugation. So what's happened in this steps? First of all, we are going talking about the infection. So what do you mean by the infection? जैसे ही हमने सारे के सारे जो अलग अलग मीडियम रखा था उनको हमने इस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड किया, तो उसमें क्या हुआ कि देखो सिंपल सी बात है, ये हमें पता है कि जो डीएनए होता है उसका जो ऊपर का कोड होता है वो तो बाहर ही रह जाएगा और जो मटेरियल है कहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड में, वही तो एंटर करेगा कि नहीं करेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो उन्होंने क्या किया कि जब इसको डाला तो उन्होंने क्या देखा कि जब ऐसे इन्होंने इसको बैक्टीरियोफेज से एस्चेरिया कोलाई को इन्फेक्टेड किया तो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ दिया। जबकि इसके संग में बड़ी बात ये हो गई कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जिसमें जो सल्फर जा रहा था, सल्फर किसके लिए रेडियो एक्टिव था, रेडियो लेवल था, वो था प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन कोड तो ऊपर ही छूट गया, वो अंदर गया ही नहीं।
ठीक है ना। और इसके लिए जिसमें जो भी डीएनए आया वो नॉर्मल टाइप का डीएनए था, क्योंकि वो रेडियो लेवल नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट, वट एवर आई वांट टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, गेटिंग। और इसी तरह से इसमें क्या था कि जो दूसरा वाला जो था, जो फास्फोरस से था, उसको जब उन्होंने इससे इन्फेक्टेड किया तो जेनेटिक मटेरियल उसमें आया, तो उसमें जो कल्चर जो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया था उसमें हमें फास्फोरस देखने को मिला, जो था 332 फास्फोरस था। जब इसको उठा के उन्होंने ब्लेंडिंग कर दिया, पूरा ब्लेंडिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन से जब उसमें जितने भी वायरसेस की जो हेड पार्ट थे उनको सबको रिमूव कर दिया, केवल उसमें बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, तो उसमें केवल और केवल वही बैक्टीरिया दिख रहे थे कि जिसमें ये फास्फोरस था। एक्चुअली बैक्टीरिया तो और भी थे, साइंटिफिक मशीन से जब अलग अलग किया, उसमें क्या था, उसमें सारे के सारे नॉन रेडियो लेवल क्या बोलते हैं इसको, डीएनए थे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से 100% प्रूव हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ डीएनए, नॉट अ आरएनए और नॉट अ एनी काइंड ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज viruses have a protein coat and this coat is left outside after the inserting the nucleic acid into the Escherichia coli. आई होप समझ में आया होगा। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, या फिर प्रोटीन है, या फिर कुछ और है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस जो प्रूफ से जो इतना फैंटास्टिक जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था, दैट इज गिवन बाय द हर्शी एंड चेज, और फॉर डूइंग दिस हर्शी गॉट द नोबेल प्राइज आल्सो इन 1969। आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक और बात करेंगे टोबैको मोज़ेक की, है ना। तो वहां पर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा और भी कुछ था कि लोगों को शांति नहीं होती ना, कि जब तक उनको 100% श्योरिटी ना हो जाए वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट लेने के बाद फिर से थोड़े से इश्यूज हुए, तो वो लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको हमारी क्लास वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।